जिंदा थे कल भी आज भी जिंदा हुसैन हैं। जिंदा थे कल भी आज भी जिंदा बोलो हुसैन हैं। जिंदा थे कल भी आज भी जिंदा हुसैन हैं। टूटे हुए दिलों का सहारा, टूटे हुए दिलों का सहारा हुसैन हैं। महबूब किबरिया के नवासा हुसैन हैं। महबूब किबरिया के नवासा हुसैन हैं। मौला अली की आंखों का तारा हुसैन हैं। मौला अली की आंखों का तारा हुसैन हैं। हुसैन हैं आप बोल सकते हैं। मुर्दा दिलों को आज भी बख्शे जो जिंदगी, मुर्दा दिलों को आज भी बख्शे जो जिंदगी, वो इनकलाब आफरी नारा हुसैन है। वो इनकलाब आफरी नारा हुसैन है। और फरमान मुस्तफ़ा को बचाने के वास्ते, फरमाने मुस्तफ़ा को बचाने के वास्ते करबो बला में मार कहे आरा हुसैन है। करबो बला में मार कहे आरा हुसैन है। और मेहमान बना के तूने यजीदी ये क्या किया, मेहमान बना के तूने यजीदी ये क्या किया। कुंबे को मार डाला और तन्हा हुसैन है। कुंबे को मार डाला और तन्हा हुसैन है। आती नहीं है मौत शहीदों को दोस्तों, आती नहीं है मौत शहीदों को दोस्तों। जिंदा थे कल भी आज भी जिंदा हुसैन हैं। जिंदा थे कल भी आज भी जिंदा हुसैन है। कौसर का जाम कैसे पियोगे यजीदियों, कौसर का जाम कैसे पियोगे यजीदियों। मैदान करबला में जो तिश्ना हुसैन है, मैदान करबला में जो तिश्ना हुसैन है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हम लोग जब अली अली कहते हैं तो कुछ लोगों के चेहरे का रंग बिगड़ जाता है और कुछ ज्यादा अली अली करने लगते हैं तो लोग बोलते हैं कि इनके ऊपर रावजियत का बुखार चढ़ गया है। आज हम आपको बताना चाहते हैं कि अली कौन है हम जानते नहीं थे। अली कौन है हम जानते नहीं थे। और अली अली कायनात का कोई भी मुसलमान नहीं करता था। अली अली कायनात का कोई मुसलमान नहीं करता था। किसी को पता ही नहीं था अली है कौन, कोई जानता ही नहीं था कि अली है क्या। किसी को कुछ भी नहीं पता था कि अली की शख्सियत क्या है, अली का वक़ार क्या है, अली का मर्तबा क्या है। हिंदुस्तान का कोई मुसलमान अली अली नहीं करता था, ना किसी को मालूम था अली के बारे में। सबसे पहले अली अली किसने किया, सबसे पहले अली अली किसने कहा, आज हम ये बताना चाहते हैं। जब ये बात सुन लोगे तो और अकीदा पुख्ता हो जाएगा। और जो 10 बार अली अली कहता है वो 20 बार अली अली बोलेगा। सबसे पहले अली अली किसने कहा, जिक्रो अलियन इबादा, जिक्रो अलियन इबादा। हम जितनी बार अली अली का नाम लेंगे अंगली पर गिनोगे, मैं नहीं गिन सकता। जिक्रो अलियन इबादा ये हिंदुस्तान के मुसलमानों ने नहीं कहा, ये पूरी दुनिया के मुसलमानों ने नहीं कहा, ये हिंदुस्तान के कोई उलमा ने नहीं कहा, हिंदुस्तान के कोई खुतबा ने नहीं कहा, हिंदुस्तान के कोई शोरा ने नहीं कहा, हिंदुस्तान के कोई मुहद्दिसीन नहीं कहा। जिक्र अली की इबादा ये मुस्तफ़ा ने कहा अली, ये मुस्तफ़ा ने कहा अली। गिनो, जिक्र अली की इबादा ये नबी कह रहे अली का जिक्र इबादत है। ये मुस्तफ़ा कह रहे अली का जिक्र इबादत है। और आगे आओ, नजर तो इला वजह अली, गिनते रहोगे। अली अली मैंने नहीं किया है, जिसने पहले अली अली किया है। मैं ये बताना चाहता हूं कि सबसे पहले अली अली किसने कहा है, जिक्रो अली
इबादा, नजर तो इला वजह अलीन इबादा। ये आपके नबी कह रहे हैं कि नबी के चेहरे को देखना, अली के चेहरे को देखना इबादत है। ये हम नहीं कह रहे, कायनात का कोई इंसान नहीं कर रहा, आपके नबी कह रहे नजर तो इला वजह अली की इबादा, अली के चेहरे को देखना इबादत है। और आगे आ जाओ, जब फतेह मक्का हुआ, मक्के पर मक्के को मुसलमानों ने जब फतह किया तो मेरे मौला ने सबसे पहले किसका नाम निकाल लिया? अली। क्या कहा? अली। चलो या रसूल अल्लाह, कहां? अली। चलो काबतुल्लाह में, चलो बुतों को गिराना है। अली। चलो काबतुल्लाह में बुतों को गिराना है। ये कौन कह रहे हैं कि अली चलो? ये लफ्ज़ अली नाम कौन ले रहे? मेरे और आपके नबी ले रहे। अली चलो, गिनते रहना। अली चलो, काबे में बुतों को गिराना है। मेरे अली नबी के साथ काबतुल्लाह में पहुंचे, सारे बुतों को अली ने गिरा दिया। जहां तक हाथ पहुंचा अली ने उन बुतों को गिरा दिया। लेकिन कुछ बुतों के सरदार थे जो उन छोटे बुतों के ऊपर बैठे हुए थे, वहां मेरे अली का हाथ नहीं पहुंचा। मेरे अली का हाथ नहीं पहुंचा। मेरे नबी ने कहा अली गिनो। मेरे नबी ने कहा अली वहां तुम्हारा हाथ नहीं पहुंचता। या रसूल अल्लाह, नहीं, मेरा हाथ वहां नहीं पहुंचता, आप मेरे कांधे पर बैठ जाए। अली ने कहा आप मेरे कांधे पर बैठ जाए। नबी ने कहा अली ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारा कांधा इतना मजबूत नहीं है, तुम्हारे कांधे में इतनी ताकत नहीं है, तुम्हारे कांधे में इतनी कुव्वत नहीं है कि नबी के बोझ को तुम्हारा कांधा उठा ले। अली, अली तुम्हारे कांधे में ताकत नहीं कि तुम्हारा कांधा नबी के बोझ को उठा ले, इमामुल अंबिया के बोझ को उठा ले, पैगंबरों के इमाम के बोझ को उठा ले। इसलिए अली तुम मेरे कांधे पे बैठ जाओ, तुम मेरे कांधे पर बैठ जाओ। और अली मेरे मुस्तफा के कांधे पर बैठे और ऊंचे बैठे उन बातिल खुदाओं को अली ने गिराया। और आगे आ जाओ, अब मुस्तफा कहां अली अली कर रहे हैं। मेरे आका ने कहा जंग खैबर में सारे सहाबा जा रहे हैं, नाकाम होकर लौट रहे, तलवारें लेकर जा रहे, वापस आ जा रहे। खैबर पता नहीं हो रहा है। सुबह से शाम हो गई, सारे बहादुर सहाबा गए, वापस आ गए। मगरिब की अजान हो गई, जंग बंद हो गई। मगरिब की अजान हो गई, जंग बंद हो गई। अब कल जंग लड़ी जाएगी। मेरे आका ने कहा, मेरे आका ने कहा कल उस शख्स के हाथ में हम झंडा देंगे जिसके हाथों खैबर पता होगा। अब सारे लोग जितने जंगे खैबर में सहाबा शामिल थे, करवटें बदल कर रातें गुजार रहे कि कल झंडा किसके हाथ में मिलेगा। हर आदमी ये चाहता था कि वो खैबर फतह करने वाला झंडा मुझे मिले। फजर की अजान हो गई, नमाज मुस्तफा ने पढ़ा दिया। मेरे आका खड़े हुए, क्या कहा? अली कहाँ है? मेरे आका ने क्या कहा? अली कहाँ है? गिनते जाना। मेरे आका ने कहा, मेरे रसूल ने कहा अली कहाँ है? सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, अली की आंखों में दर्द है, अली की आंखों में दर्द है, अली किनारे बैठे हुए हैं, आंख में तकलीफ है। मेरे आका ने कहा अली को बुलाओ। मेरे आका ने कहा अली को बुलाओ। मेरे जब अली आए, मेरे आका ने पूछा अली क्या हुआ? या रसूल अल्लाह, आंखों में दर्द है। मेरे आका ने अपना लुआबे दहन निकाला और कहा अली अपनी आंखें मेरे हाथों के करीब लाओ। जब अली आए, आपने दोनों आंखों पर अपना लुआबे दहन लगा दिया। फिर मेरे आका ने पूछा अली याद करो, गिनती करो कितनी बार मेरे रसूल अली अली कर रहे हैं। कहा मेरे अली आंखों का दर्द कैसा? या रसूल अल्लाह बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, दर्द खत्म हो गया। मेरे आका ने कहा अली ये झंडा पकड़ो, ये झंडा पकड़ो और खैबर की तरफ निकल जाओ। आज खैबर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, खैबर आज तुम्हारे हाथों पता होगा। मौला अली उस खैबर के झंडे को लेकर जाकर खैबर को फतह किया। और आगे निकलो, हम 4 बार अली अली बोलते हैं,
26 बार काती, 25-30 बार 50 बार अली अली बोलते बोलते रावजी हो गया। अरे मुस्तफा कितनी बार अली अली कह रहे, मेरे आका कितनी कितनी बार अली अली कह रहे। खैबर अली के हाथों पता हो गया। अब आगे देखो क्या कहते हैं मेरे मुस्तफा, अना मदीनतुल इल्म, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुम बाबुहा। यहां भी मेरे मुस्तफा अली अली कर रहे, यहां भी मेरे आका अली अली कर रहे हैं। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुम बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसके दरवाजा। इस तरह से अगर अली का नाम मैं जुड़ाने लगूं कि नबी ने अली का कितनी बार नाम लिया, रात खत्म हो जाएगी। लेकिन नबी ने कितनी बार अली अली कहा वो बाकी रह जाएगा। फातिमा ज़हरा सैयदा तैयबा ताहिरा लगते जिगरे रसूल तशरीफ फरमा। सामने से अली आ रहे, मेरे आका ने कहा फातिमा वो सामने जो शख्स आ रहा है उसको पहचानती हो? फातिमा ने कहा अली आ रहे हैं, अली आ रहे हैं। मेरे आका ने कहा फातिमा कायनात में रब ने दो मर्द को पैदा किया है, एक को तुम्हारा बाप बना दिया, एक को तुम्हारा शौहर बना दिया, वो अली है, वो अली है। अब इसी से अंदाजा करो मेरे नबी ने कितनी बार अली अली कहा। अब हमसे पहले अनाउंसर साहब ने एक नारा लगवाया था। क्या नारा लगवाया था? हैदर हैदर। क्या नारा लगवाया था? हैदर हैदर। हैदर हैदर का भी जब नारा लगता है तो लोगों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। ये हैदर किसी दुनिया के मुसलमान ने नहीं कहा। अगर किसी दुनिया का मुसलमान हैदर कहता तो कोई अली को हैदर नहीं कहता, कोई अली को हैदर नहीं कहता। एक जंग में एक तरफ मुसलमान कमजोर मुजाहिदीन है और एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर फौज है। जैसे आज के दौर में ले लो, सबसे ज्यादा ताकतवर मुल्क अमेरिका। उस जमाने में रोमन पर्शियन एम्पायर सबसे बड़ी ताकत थी, वहां की फौज सबसे ज्यादा ताकतवर थी। वो आई है मुसलमानों से लड़ने के लिए, और उसमें एक नाम ऐसा है जो नाम सुनकर पूरे लोग थर्रा जाते हैं। कोई भी उस नाम को सुनता है डर जाते हैं, कांप जाते हैं, बदन हिलने लगता है। वो है मरहब। हजारों आदमियों को उसने मिनटों में कत्ल कर दिया है। उसके जैसा तलवार चलाने वाला कोई है ही नहीं। जो उसके सामने गया मिनटों में कत्ल हो गया। वो आकर यहाँ खड़ा है और उधर इस्लाम के मुजाहिदीन खड़े हैं। मेरे आका भी उस खेमे में मौजूद है, सारे सहाबा मौजूद है, और ये मरहब यहाँ से खड़ा होकर चैलेंज देता है, ऐ इस्लाम के मुजाहिदों, तुम ये कहते हो कि जो शहीद हो जाता है वो जन्नत में चला जाता है। आओ आओ मेरे सामने, हम एक एक को कत्ल करते चले जाएंगे, तुम शहीद होते चले जाओगे, हम तुमको जन्नती बनाते चले जाएंगे। जिसको जिसको जन्नत में जाना है आ जाओ मेरे सामने। कोई भी इस्लाम के मुजाहिदीन के अंदर हिम्मत ना हुई जो मरहब के सामने खड़ा होकर तलवार लेकर निकले। मेरे अली की उम्र 21 साल, 21 साल खड़े हो गए और कहा या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत दीजिए इस मरहब के खिलाफ तलवार चलाने के लिए। मेरे आका ने कहा अली इसके मुकाबले में तुम नहीं जाओ, तुम्हारे पास इतना तजर्बा नहीं है, तलवार चलाने का तुमको तरीका नहीं मालूम है। ये मरहब है, इसने हजारों को कत्ल किया है, अली बैठ जाओ। अली के अलावा कोई नहीं खड़ा हुआ। वो फिर ललकारा, क्या हुआ? कोई आएगा जन्नत में जाने के लिए? फिर मेरे अली खड़े हुए, फिर मेरे अली खड़े हुए, फिर मेरे अली को मेरे नबी ने बिठा दिया। कोई खड़ा नहीं हुआ। तीसरी बार जब मरहब ने ललकारा, बस किसी को जन्नत में जाने का शौक नहीं है, किसी को जन्नत में जाने की ख्वाहिश नहीं है, कोई मेरे सामने नहीं आ रहा। फिर मेरे अली खड़े हो गए। जब तीसरी बार मेरे अली खड़े हुए तो मेरे आका ने कहा अली जाओ, अली जाओ। मौला अली तलवार लेकर उसके सामने जा रहे हैं जो हजारों को कत्ल किया है, जिसके पास हजारों जंग में लड़ने का तजर्बा है, तलवार चलाने का उसके पास हुनर है। अली मैदान में पहुंचे, मरहब अली को देखकर पहचान गया। कहा तुम अबू तालिब के बेटा हो, तुम अबू तालिब के बेटा हो? अली ने कहा हाँ मैं अबू तालिब का बेटा हूं, मैं अबू तालिब का बेटा हूं। मरहब ने कहा अबू तालिब मेरा दोस्त है, अबू तालिब मेरा दोस्त है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा।
नहीं छूऊंगा। मेरे अली ने कहा मरहब, तू मेरे बाप का दोस्त है, हुआ करे, तू मेरे बाप का साथी है, हुआ करे, अगर मुझे मौका मिलेगा तो 1 मिनट अली बर्दाश्त नहीं करेगा तुम्हारी गर्दन को तन से जुदा करने में। इतना बड़ा ताकतवर मरहब, उसको एक 19 साल का बच्चे, 21 साल का बच्चा चैलेंज करे और उसको गुस्सा ना आए। वो ये सोच रहा है कि मैं इसको छोड़ रहा हूं और ये हमसे लड़ने के लिए कह रहा है, ये हम पर तलवारें चलाने के लिए कह रहा है। मरहब को गुस्सा आ गया, भी मोहब्बत करते हैं, इसीलिए रास्ते में इनके रुकावट डालने वाले रुकावटें डालते हैं, फिर भी वो कामयाब नहीं हो पाते, चूंकि ये अली के गुलाम हैं, चूंकि ये अली के गुलाम हैं। और जो अली का गुलाम होगा, जो हुसैन का गुलाम होगा, वो कहीं ज़ेर नहीं हो सकता, वो कहीं दब नहीं सकता। इसलिए कि जो गुलाम हुसैन होता है, जो मौला अली का गुलाम होता है, उसके पुष्ट पर मौला अली का हाथ होता है। अब मरहब ने क्या कहा? अली ने जब ललकारा कि मुझे मौका मिलेगा तो तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे, गुस्से में एक तलवार मेरे अली की तरफ उसने चलाया और वो तलवार आकर मेरे अली के कांधे पर लगी। बस उसके बाद मेरे अली ने जो तलवार चलाना शुरू किया, जब तक मरहब की रूह जिस्म से ना निकल गई, उस वक्त तक मेरे अली की तलवार न रुकी। जब मरहब मर गया, जिस्म से रूह निकल गई, इस्लाम के मुजाहिदीन खड़े होकर नारा लगाने लगे कि आज 21 साल के बच्चे ने उस शख्स को कत्ल किया है जो हम तमाम मुसलमानों को ललकार रहा था, जो हम तमाम मुजाहिदों को ललकार रहा था। आज 21 साल के बच्चे ने उसको कत्ल कर दिया और हमेशा हमेशा के लिए उसको दुआ से जहन्नम कर दिया। मौला अली का सीना चौड़ा हो गया, बहुत बड़ा काम किया है। वापस आ रहे खेमा की तरफ मेरे नबी बेहद खुश हुए और यहां पर मेरे नबी ने अली नहीं कहा, यहां पर मेरे नबी ने कहा तुम हैदर कर्रार हो, तुम हैदर कर्रार हो। हैदर कर्रार का मतलब पलट पलट कर मारना, पलट पलट कर मारना, यानी उस वक्त तक तलवार चलाते रहना जब तक कि इंसान मर ना जाए। ये हैदर किसी हिंदुस्तान के उलमा ने नहीं कहा, किसी दुनिया के किसी मुसलमान ने हैदर कर्रार नहीं कहा। अरे काबतुल्लाह के अंदर जब जाओगे और जो लोग हज करके उम्रा करके आए हैं, उस काबे के अंदर एक पत्थर लगा हुआ है जिसको हजरे असवद कहा जाता है। मुस्तफा ने सिर्फ उस एक पत्थर को चूमा एक बार, मेरे नबी ने उस पत्थर को सिर्फ एक बार चूमा। कयामत तक करोड़ों मुसलमान उस पत्थर को चूम रहे हैं। तो जब मेरे नबी ने मेरे अली को एक बार हैदर कह दिया, तो कायनात का करोड़ों मुसलमान अगर 100 बार हैदर कह रहा है तो क्या हर्ज है, क्या गुस्ताखी कर रहा है? कुछ नहीं। जब एक बार हजरे असवद को चूमने के बाद जब करोड़ों मुसलमान उस पत्थर को चूमने के लिए बेकरार है, तो हम नबी के गुलाम हैं, हम अली के गुलाम हैं, हम हजारों बार हैदर हैदर का नारा लगाएंगे, क्योंकि मेरे नबी ने हैदर कहा है, किसी दुनिया का मुसलमान ने नहीं कहा। अब एक बात और सुनो, शाकिर नूरी साहब बिबला तकरीर कर रहे थे, मेरे जहन में एक मजमून सेट हो रहा था, दिमाग में एक बात बैठ रही थी, इरादा कुछ सोच कर आए थे, इरादा कुछ और बन गया कि आज दुनिया वालों को बता दिया जाए कि हम अली अली क्यों कहते हैं। अली अली हम इसलिए कहते हैं कि मेरे नबी ने अली अली कहा। हम हैदर हैदर क्यों कहते हैं? इसलिए कि मेरे नबी ने हैदर कहा है। अब एक लफ्ज और मेरे आका ने कहा, मन कुंतो मौलाहू फहाजा अलीयुम मौला, जिसका मैं मौला हूं अली उसके मौला। अब हम क्या कहते हैं? मौला अली। एक देवबंदी मुकर्रिर ने कहा कि लोग जब मौला अली कहते थे तो सुनने में मुझे खराब लगता था,
लेकिन जब मेरी नजरों से ये हदीस गुजरी, मन कुंतो मौला फहाजा अली मौला, उस दिन से मैं भी मौला अली कहना शुरू कर दिया, क्योंकि नबी के फरमान है, नबी की हदीस है। उन्होंने कहा कि जब हम अबू बकर सिद्दीक कह सकते हैं, जब हम उमर अल फारूक कह सकते हैं, जब हम उस्मान गनी कह सकते हैं, तो हम मौला अली क्यों ना कहें? नबी ने मौला कहा, तो मेरे रसूल ने कहा मन कुंतो मौला फहाजा अली मौला। तर्जुमा तुम करो, तर्जुमा तुम करो कि मौला का मतलब क्या है, मौला का मानी क्या है। बस हम इतना कहेंगे कि मेरे नबी ने कहा कि मैं जिसका मौला हूं अली उसके मौला है, हम अली को मौला कहेंगे। तुम तर्जुमा करते रहो, हम तर्जुमा नहीं करेंगे। जब जब मेरे नाम के आगे, जब जब मुझे अली का नाम लेना होगा तो हम मौला अली कहेंगे। तीन चीज समझ में आ गई, और ये तीनों चीज किसी दुनियादार ने नहीं कहा, ये अहमद मुख्तार ने कहा, ये अहमद मुख्तार ने कहा है। अब आप इमाम हुसैन की याद में बहुत बड़ा जश्न सजाया है। मोहब्बत में इमाम हुसैन की ये और बात है, नमाजें नहीं पढ़ते हैं लेकिन मोहब्बत इमाम हुसैन से करते हैं, खानदान हुसैन से मोहब्बत करते हैं। हाथों को चूम लिया, समझ गए हो गया इमाम हुसैन से मोहब्बत। औलादे अली के कदमों को चूम लिया, समझ गए हो गया इमाम हुसैन से मोहब्बत। अरे तुम क्या करोगे मोहब्बत? मोहब्बत तो वो करते हैं जो खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, जो सुल्तान हैं, जिनकी हुकूमत 22 लाख मुरब्बे मील पर हुई, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु। देखो सैयदों की अकीदत कैसे होती है, सैयदों से मोहब्बत कैसी होती है। आप तो अगर किसी सैयदजादे के कदमों को चूमते हैं, दिल में कोई ना कोई लालच छुपा होता है। आप आदमी पहचान कर कदमों को चूमते हैं कि ये सैयदजादे इनका चूमेंगे, ये सैयदजादे इनका नहीं चूमेंगे। लेकिन उमर की बारगाह में चलो, बैतुल माल, बैतुल माल में सारे मुसलमानों का खजाना जमा है, और महीने में एक दिन सारे मुसलमानों की तनख्वाह मुकर्रर है, बंटती है। आज हजरत उमर की निगरानी में बैतुल माल से खजाना बट रहा है। लाइन में कौन लगे हुए? उमर इब्ने अबू बकर सिद्दीक। लाइन में कौन है? उमर इब्ने उमर, अब्दुल्ला इब्ने उमर। लाइन में कौन है? तमाम सहाबा कराम। उसी लाइन में कौन है? हुसैन इब्ने अली। उसी लाइन में कौन है? हसन इब्ने अली। हजरत उमर चेयर पर बैठे हुए, बैतुल माल का खजाना यहां रखा हुआ, चाहे वो डॉलर के शक्ल में हो, रियाल की शक्ल में हो, दीनार की शक्ल में हो, दिरहम की शक्ल में हो, कुछ भी हो। अबू बकर सिद्दीक के साहबजादे अब्दुल्ला इब्ने अबू बकर सिद्दीक आए, मेरे उमर ने कहा 1000 दे दो। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादे आए, अब्दुल्ला इब्ने उमर, मेरे उमर ने कहा 1000 दे दो। कुछ और सहाबा के बच्चे आए, मेरे उमर ने कहा 1000 दे दो। जब मेरे हुसैन आए, मेरे उमर ने कहा 2000 दे दो। जब मेरे हसन आए, उमर ने कहा 2000 दे दो। ये सारा मंजर खड़े होकर बच्चे देख रहे थे। हम लोगों को 1000 मिला, हुसैन को 2000 मिला, हसन को 2000 मिला। बंटवारा खत हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर खलीफतुल मुस्लिमीन के साहबजादे घर गए, कहा अम्मी जान बैतुल माल से पैसा बट रहा था, बैतुल माल से दिरहम बट रहा था। सारे बच्चों को अब्बू ने 1000 दिया, सारे बच्चों को अब्बा ने 1000 दिया। लेकिन जब हुसैन की बारी आई तो 2000 दिया, जब हसन की बारी आई तो 2000 दिया। हसन तो किसी जंग में भी नहीं गए हैं, हम तो जंगे ओहद में भी गए हैं, हम तो जंगे बदर में भी गए हैं, और भी जंग में गए हैं। ये लोग तो जंग भी नहीं लड़े, इन लोगों को 2-2000 मिला। बात समझ में नहीं आती। अम्मी ने कहा बेटा आने दो अब्बू को, अगर मूड अच्छा रहा अब्बू का, मिजाज अच्छा रहा अब्बू का, मिजाज में अगर सादगी रही, हम ये सवाल कर लेंगे, जवाब मिल जाएगा। घंटा 2 घंटा के बाद मेरे उमर घर आए, आकर बैठे। आपकी अहलिया ने चेहरे के रंग को देखकर समझ गई बहुत ही
शांति से हैं, बहुत इत्मीनान है चेहरे पर, सुकून है चेहरे पर। आपकी अहलिया ने कहा, अब्दुल्ला ये कह रहा था कि सारे बच्चों को 1,000 रुपया मिला, मुझे भी 1,000 रुपया मिला, लेकिन हसन को 2,000 रुपया मिला, हुसैन को 2,000 रुपया मिला। आप बुरा ना माने, ये आपकी अहलिया कह रही है कि बहुत गुस्से में रहते हैं ना, हसन हुसैन की बात आ जाए और उमर को गुस्सा ना चढ़े, यह नामुमकिन था। आपकी अहलिया पहले से बोल रही है, बच्चा है, नादान है, वो एक समझने के लिए एक सवाल किया है कि सबको 1,000 मिला, हुसैन को 2,000 क्यों मिला, हसन को 2,000 क्यों मिला। हजरत उमर खड़े हो गए, जलाल में आ गए और कहा, कहाँ है अब्दुल्ला, बुलाओ उसको, बुलाओ उसको। अब जो जलाल देखा हजरत उमर का लोगों ने, अहलिया बुला के लाई जल्दी से। हजरत अब्दुल्ला नजरें झुकाए, हाथ बांधकर खड़े हुए। हजरत उमर खड़े हुए और खड़े होकर कहा, तुम हुसैन से बराबरी करते हो, तुम हसन से बराबरी करते हो, क्या तुम्हारा बाप भी अली है, तुम्हारा बाप अली है, क्या तुमको 2,000 मिले, क्या तुम्हारा नाना नबी है, क्या तुमको 2,000 मिले, क्या तुम्हारी नानी खदीजतुल कुबरा है, क्या तुम्हें 2,000 मिले, क्या तुम्हारी माँ हजरत फातिमा है, क्या तुम्हें 2,000 मिले, तुम हुसैन से बराबरी करते हो, तो उसे 2,000 क्यों मिला। सुनो, आज उमर 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत कर रहा है, तो ये हुसैन के नाना का सदका है, वरना हुसैन को दुनिया पहचानती नहीं, हुसैन उमर को दुनिया पहचानती नहीं, उमर को लोग जानते नहीं। आज पूरी कायनात अगर उमर को पहचान रही है तो हुसैन के नाना का सदका है। ये आखिरी वार्निंग दे रहे हैं कि कभी हुसैन से बराबरी न करना, कभी हसन से बराबरी न करना, ये खानदान मुस्तफा है, अगर इनसे बराबरी करोगे तो आखिरत खराब हो जाएगी। ये है हुसैन का मर्तबा, ये है हसन का मर्तबा। आप बैठ गए खाली या हुसैन का नारा लगाने के लिए। 10 मुहर्रम 17 तारीख को है ना, 10 मुहर्रम 17 तारीख को है। जितने नौजवान हैं डीजे उजे का बयाना दे दिया है ना, डीजे उजे का बयाना दे दिया, नहीं दिया है। अगर नहीं दिया तो काबिल मुबारकबाद हो। करबला में ये 72 लोग इसलिए नहीं शहीद हुए थे कि उनके शहादत के दिन, उनके शहादत की तारीख पर तुम डीजे बजाकर मोहल्ले में घूमो, डांस करो, नाचो, या हुसैन का नारा लगाओ, ब्राउन शुगर पीकर, दारू पीकर, ताड़ी पीकर। हुसैन ने अपने बच्चों की कुर्बानी इसलिए नहीं दिया है कि उड़ीसा का मुसलमान डीजे बजाकर सड़कों पर नाचे और दुनिया वालों को बताए कि देखो हम हुसैन के आशिक हैं। सुनो मुसलमानों, तुम जब जुलूस निकालते हो, तुम जब जुलूस निकालते हो तो तुम्हारे साथ औरतें भी होती हैं, जवान लड़कियां भी होती हैं, जवान बहनें भी होती हैं, तुम्हारी सालियां भी होती हैं, तुम्हारी माएँ भी होती हैं, तुम्हारी खालाएं भी होती हैं। तुम जब ताजिया लेकर निकलते हो तो मोहल्ले वाला कोई ताजिया नहीं देखता, मोहल्ले वाला ताजिया नहीं देखता, तुम्हारी बहनों को देखता है, तुम्हारी बीवियों को देखता है, तुम्हारी बेटियों को देखता है। सुनो, जब करबला में इमाम हुसैन आखिरी शहीद बन गए तो यजीदियों ने इमाम हुसैन की तलवार पर गर्दन को ऐसा ऊंचा रखा और आगे आगे यजीद का एक फौजी जा रहा है और पीछे पीछे इमाम हुसैन के खानदान की औरतें जा रही हैं। जब ये काफिला कूफा पहुंचा, हजरत सुहेल रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये सहाबी रसूल हैं, इनको मालूम हुआ एक काफिला आ रहा है। कैसा काफिला है? हुसैन को कत्ल कर दिया गया है, उनके बच्चों का कत्ल कर दिया है। वो सहाबी रसूल के दिल में इश्क़ रसूल का चिराग जल रहा था। जब वो काफिले के करीब पहुंचे, हजरत सकीना ने पहचान लिया ये हजरत सुहेल रजी अल्लाह ताला अन्हु है। फौरन हजरत सकीना करीब बुलाई और कहा, चचा जान, चचा जान, मेरे अब्बू के सर वाली तलवार, मेरे अब्बू के सर वाली तलवार को जो उठाए हुए है उस यजीदी को यहां से कम 30 फीट आगे भेज दीजिए। हजरत सुहेल ने पूछा, बेटी क्यों क्यों? हजरत सकीना ने कहा, ये मेरे अब्बू के सर को नहीं देख रही, हमारे खुले चेहरे को देख रहे। ये रास्ते वाले मेरे बाप के चेहरे को नहीं देख रहे,
ये सारे लोग हमारे चेहरे को देख रहे हैं, हमारी फूफियों के चेहरे को देख रहे हैं, हमारी अम्मी के चेहरे को देख रहे हैं। इसलिए इनको इतनी दूर कर दीजिए कि इनका चेहरा हमसे न लड़े, इनकी आंखें हमसे न लड़े। हज़रत सुहैल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि 5000 दिरहम मैंने फौरन निकाल कर उस यजीदी को दिया जो इमाम हुसैन की गर्दन को तलवार पर लिए हुए था, उसके हाथ में दिया और कहा कि कम से कम यहाँ से 30 फीट आगे चलो। जब उसको दिरहम मिला वो 30 फीट आगे चला गया। आप हज़रत सकीना की कनीज हो, हज़रत ज़ैनब की कनीज हो, आप ताजिया के साथ 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 चलती हो। आपके चेहरे को कौन देख रहा है? पूरा मोहल्ला देख रहा है, पूरा गैर मुस्लिम बदमज़हब आपके चेहरे को देख रहे। आपको तो जाना ही नहीं चाहिए। 10 मुहर्रम को रोजा रखो, 9 मुहर्रम को रोजा रखो, 10 मुहर्रम को दिन भर कुरान पढ़ने में लगा दो, नमाजें पढ़ने में लगा दो, नफिले अदा करने में लगा दो। मर्द जहाँ जाए जाने दो। औरतों से मेरी गुजारिश है, घर के अंदर रोजा रखो, कुरान की तिलावत करो। इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत यही होगी। और नौजवानों, तौबा कर लो, कभी आज के बाद से डीजे ना बजाना। चाहे वो मेरे मुस्तफ़ा के विलादत का जुलूस हो, चाहे मेरे हुसैन की शहादत का जुलूस हो, तौबा कर लो, कभी डीजे ना बजाना, कभी डीजे ना बजाना, कभी नाच नाच कर जुलूस के साथ ना जाना। बाअदब बाएहतराम अगर जुलूस के साथ निकलते हो तो बाअदब बाएहतराम निकलो, ताकि रास्ता वाला देख कर कहे कि इमाम हुसैन का गुलाम जा रहा है, देखो कितना गमज़दा है, ये दाएं बाएं भी नहीं देखता है, ये ऊपर नीचे भी नहीं देखता है। इमाम हुसैन की मोहब्बत में ज़मीन देख देख कर चल रहा है, ना ये उछल रहा है ना ये कूद रहा है। मुसलमानों, अगर इतना भी कर लोगे तो सच्ची गुलामी की सर्टिफिकेट और सनद तुम्हें मिल जाएगी। बारगाह खुदाबंदी में यही दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला इमाम हुसैन से सच्ची और पक्की मोहब्बत करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए, और ख़ानदान इमाम हुसैन से सच्ची पक्की मोहब्बत करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। मुसलमानों, एक बात याद रखो कि ये तो मैंने हुसैन के बाप के बारे में बताया। अली अली नबी ने कहा, हैदर हैदर नबी ने कहा, मन कुंतो मौला नबी ने कहा, 10 मुहर्रम को या हुसैन या अली या हुसैन या हसन कहते हो, ये भी नबी ने कहा। अना अल हुसैन मिन्नी व अना मिन अल हुसैन, ये हुसैन हुसैन मेरे नबी ने कहा, इसलिए हम हुसैन हुसैन कहते हैं। बारगाह खुदावंदी में यही दुआ है, जो कुछ मैंने कहा अगर इसी पर अमल कर लीजिए तो हमारी भी निजात हो जाएगी, आपकी भी निजात हो जाएगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।